हेलो बच्चों, मिशन इंग्लिश क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन पढ़ रहे हैं टेंस और टेंस में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस आज होगा, जिसको नंबर दिया जा रहा है तीसरे का चौथा। तीसरा का मतलब फ्यूचर टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तीसरा तो फ्यूचर होता है और चौथा होता है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। जैसा कि अपन ने उन वीडियो के अंदर जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में देखा था, यदि नहीं देखा हो तो एक बार उनको रिपीट कर लीजिए। ये टेंस फिर ही समझ में आ जाएगा। सीधा सा है, कोई भी टेंस सीखने के लिए उसको उसकी पहचान जरूरी है। इसकी पहचान क्या होती है वो बहुत जरूरी है कि कौन से सेंटेंस को किस टेंस में बनाना है। तो पहचान मैंने बताई थी सेंटेंस के लास्ट में। हिंदी का कोई सेंटेंस है, उसके लास्ट में उसकी पहचान मिलती है। आप हिंदी के कोई भी सेंटेंस को देखिए, उसकी पहचान करनी है तो उसके लास्ट में क्या लिखा हुआ है उसके साथ ये जो पहचान बताई है उससे उसका मिलान करिए कि ये पहचान कौन से टेंस की बन रही है। उसके आधार पर वो उसका उस सेंटेंस का टेंस निर्धारित होता है। तो इस टेंस की पहचान होती है चुका होगा, चुकी होगी, सॉरी, इसकी पहचान है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ये जो कंटिन्यूस की पहचान है वो ही इसकी होती है। बस कंटिन्यूस में टाइम नहीं आता है, इसमें टाइम जुड़ा हुआ होता है। जैसे मैं खाना खा रहा हूँगा, ये केवल कंटिन्यूस की पहचान पहचान है, फ्यूचर कंटिन्यूस की। और मैं 2 बजे से खाना खा रहा हूँगा, इसमें टाइम जुड़ गया तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान हो गई। जैसे राम 10 दिन से स्कूल जा रहा होगा। तो ये रहा होगा प्लस ये टाइम, इसका मतलब ये है यदि टाइम नहीं आता तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस ही होता। लेकिन टाइम आ गया किसके साथ, रहा होगा के साथ, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया। ठीक है, पहचान में कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद उसकी जरूरत होती है हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब को अपन किससे कहते हैं, किससे डिनोट करते हैं, एच वी से। अब एच वी होती है वही, फ्यूचर में एच वी कौन सी होती है, फ्यूचर में शेल और विल होती है। बस फ्यूचर के अलग अलग पार्ट में उसके साथ कुछ शब्द और जोड़ दिए जाते हैं, वो फ्यूचर की अलग अलग पार्ट की वो उसकी एच वी हो जाएगी। जैसे मैंने बताया कि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो चौथा जो टेंस है उसमें हर हाल में बीन लगाते हैं। तीसरे नंबर वाले के आगे बीन लगाने से चौथे नंबर वाली बन जाती है। यानी परफेक्ट वाला जो भी एच वी है उसके साथ बीन लगा देंगे तो उसकी परफेक्ट कंटिन्यूस की एच वी बन जाएगी। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में अपन लगा देते हैज और हैव। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यानी प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब प्रेजेंट का तीसरा यानी 13 नंबर, 13 नंबर में अपन हैज और हैव लगा देते हैं। अब उसकी 14 नंबर की यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की वैसी वो एच वी बनानी है तो उसमें हैज के साथ में बीन लगाना, हैव के साथ में बीन, तो हैज बीन। वैसे पास्ट परफेक्ट की हेड थी, अब पास्ट परफेक्ट की हेड थी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की बनानी है तो हेड के साथ में बीन। ऐसे ही फ्यूचर परफेक्ट में अपन ने बनाया था विल हैव। क्या बनाया था, विल हैव और शेल हैव। ये शेल हैव और ये विल हैव। अब ये तो किसकी थी, परफेक्ट की, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। अब इसको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की बनाना है तो इसके साथ में क्या जोड़ना है, बीन। कोई से भी परफेक्ट कंटिन्यूस की बनानी है तो परफेक्ट वाली के बीन जोड़ दो, वो अपनी वो हो जाएगी, यानी परफेक्ट कंटिन्यूस की हो जाएगी। अब जैसा कि उसमें है आई और वी के साथ में ये, और ये बाकी अन्य के साथ में। बाकी अन्य में आपको बता रखा है किस किस के साथ में आती है, यू है, ही है, सी है, इट है, दे या किसी का नाम। तब तो अपने को विल हैव बीन लगानी है, और आई और वी आता है तो शेल हैव बीन लगानी है। अब आता है मेन वर्ब। मेन वर्ब जिसको अपन एमवी से डिनोट करते हैं। एमवी जैसा कि आपको पता है कि जहां रहा रही आ जाता है, कहीं पर भी क्रिया के साथ में रहा रही आ जाता है
तो अपने को क्या करना होता है, जो अपनी फर्स्ट फॉर्म होती है क्रिया की, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसके साथ में आईएनजी जोड़ देना पड़ता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी जोड़ देना होता है। कहाँ? जहां पर भी रह रही हो, यानी फर्स्ट फॉर्म का आईएनजी कौन कौन से टेंस में लगेगी? जितने भी कंटिन्यूस टेंस है, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूस हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूस हो, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो, तो आपको क्या करना, फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। अब रही बात टाइम को जोड़ने के लिए, किसको? टाइम को जोड़ने के लिए आपको बताया था फॉर और सिंस का प्रयोग, फॉर एंड सिंस का प्रयोग। फॉर किसके लिए? फॉर है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पीरियड ऑफ टाइम मतलब जिसके अंदर अवधि दे रखी हो, पीरियड ऑफ टाइम यानी अवधि के लिए, जिसमें निर्धारित अवधि होती है। और फॉर सिंस किसके लिए होता है? पॉइंट ऑफ टाइम, जिसमें केवल टाइम का इशारा हो, मतलब समय का इशारा हो, समय का संकेत हो, मतलब कितना समय लगा ये पता नहीं होता है, केवल के लिए होता है पॉइंट ऑफ टाइम, जिसमें केवल टाइम का इशारा हो, मतलब समय का इशारा हो, समय का संकेत हो, मतलब कितना समय लगा ये पता नहीं होता है, केवल समय का संकेत होता है कि इतने बजे से इतने दिनों से, तो वो होता है संकेत। इसके 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 लिए अपन थोड़ा सा सेंटेंस बना के देखते हैं। जैसे ये सेंटेंस, राम 10 दिन से स्कूल जा रहा होगा, इस सेंटेंस को बनाएंगे तो वो अपने पास नियम क्या है? एस एच वी, एम वी, एस वी, डीओ और आईडीओ। अब सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? राम, तो राम, फिर एच वी क्या लगेगी? राम थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन का मतलब बाकी अन्य में आता है, तो विल हैव बीन, राम विल हैव बीन। ये क्या लग गया? ये एच वी लग गई, ये एस हो गया, ये एच वी हो गई। इसके बाद किसका नंबर आता है? एमवी का। एमवी कौन सी लगती है? फर्स्ट फॉर्म का एनजी। किसके लगेगी? जाना, जाने को कहते हैं गो, तो गो का क्या हो जाएगा? गोइंग। ये हो गई अपनी एमवी। इसके बाद नंबर आता है एसवी। एसवी, इस सेंटेंस में एसवी है क्या? एसवी नहीं है। एसवी का मतलब जिसमें कर के लिए या हो आता हो, क्रिया के साथ में ये जुड़े हुए हो, किसके साथ? क्रिया के साथ में, तो वो एसवी होती है। वो क्या होती है? एसवी। ऐसा इस सेंटेंस में नहीं है, इसका मतलब एसवी नहीं है। फिर जाएंगे डीओ। अब डीओ में क्या आता है? डीओ में आता है मुझे, हमें, तुम्हें, उसे, इसे और उन्हें, ये आता है, तो ये क्या कहलाते हैं? डीओ। तो इस सेंटेंस में ये डीओ डीओ भी नहीं है, तो अपन चलते हैं आईडीओ। आईडीओ का मतलब बाकी बचा हुआ। क्या बच गया? स्कूल और 10 दिन से। 10 दिन तो टाइम आ जाएगा, और इधर लिख देंगे आईडीओ के अंदर स्कूल। ये हो गया आईडीओ। अब किसका नंबर आता है? टाइम को जोड़ने के लिए। अब टाइम 10 दिन, 10 दिन अवधि है या संकेत है? 10 दिन अवधि होती है, तो यहां लिखेंगे फॉर 10 डेज, फॉर 10 डेज। अब इसी सेंटेंस को यदि नेगेटिव बनाते हैं अपन, इसी सेंटेंस को नेगेटिव के, राम 10 दिन से स्कूल नहीं जा रहा होगा, राम 10 दिन से स्कूल नहीं जा रहा होगा, ये नेगेटिव हो गया। राम 10 दिन से स्कूल नहीं जा रहा होगा। अब ये नेगेटिव है। नेगेटिव में मैंने पहले बताया आपको कि जितने भी सिंगल शब्द के एचवी होती है उसमें, तो उसके साथ ही इसको नोट को लिख देते हैं। परंतु डबल शब्द की या ट्रिपल शब्द की यदि एचवी होती है, तो जो प्रथम दो शब्द है उनके बीच में नोट का प्रयोग करना है। इसमें कैसे होगा? जैसे राम विल नॉट हैव बीन, ये नोट का प्रयोग कहां हुआ? प्रथम और द्वितीय शब्द के बीच में। कब? जब नोट आता है।
ऐसे यदि सेल आएगा तो सेल नॉट हैव बीन, सेल नॉट, विल नॉट हैव बीन, इसी तरीके से इस नोट को लगाना है। तो राम विल नॉट हैव बीन गोइंग, बाकी में कोई चेंज नहीं होगा, केवल आपको हेल्पिंग वर्ब के बीच में नोट डालना है। फॉर 10 days। अब यदि इसी को एचवी बनाते हैं, एचवी प्रश्नवाचक, एचवी प्रश्नवाचक का मतलब इस सेंटेंस के आगे क्या जोड़ना है। क्या राम 10 दिन से स्कूल जा रहा होगा। ये एचवी प्रश्नवाचक है क्योंकि इसके शुरू में क्या गया। तो एचवी प्रश्नवाचक का नियम यह है कि जो भी आप इसमें एचवी लगा रहे हो उस एचवी को सब्जेक्ट से पहले, यानी यहाँ जो एचवी लगा रहे हो इसको इसकी जगह और इस सब्जेक्ट को इसकी जगह। तो अब एचवी में है विल हैव बीन, पूरी 3 शब्दों की एचवी है, तो आपको 3 शब्द बाहर नहीं लेने, केवल विल और शैल जो लिखा हुआ उसी को इसके आगे निकालना है। तो यहाँ अपन ने विल निकाल दिया, फिर सब्जेक्ट आ गया राम, बाकी हिस्सा क्या बचा, हैव बीन। इस हैव बीन को वापस अपनी जगह लिखेंगे, यानी इसको बाहर नहीं निकालेंगे। केवल विल को बाहर निकालने से इसका एचवी का काम भी करेगी और इस क्या का भी काम करेगी। तो विल राम हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 10 days। ये एचवी प्रश्नवाचक हो गया। अब इस प्रश्नवाचक को अपन डब्ल्यू एच प्रश्नवाचक बनाना चाहे तो जैसे राम 10 दिन से स्कूल क्यों जा रहा होगा, क्यों जा रहा होगा। तो ये आपका डब्ल्यू एच प्रश्नवाचक हो गया, क्योंकि क्या, क्यों, कब, कैसे जिस सेंटेंस में आता है वो डब्ल्यू एच प्रश्नवाचक होता है। तो डब्ल्यू एच प्रश्नवाचक का नियम यह है कि इस एचवी को, तो प्रश्नवाचक तो है ही, चाहे ये प्रश्नवाचक चाहे ये प्रश्नवाचक है, कोई सा प्रश्नवाचक हो इस सब्जेक्ट से पहले ये निकालना है। डब्ल्यू एच प्रश्नवाचक है तो वो जो डब्ल्यू एच वर्ड है, कहाँ, कौन, क्या, किसका, उसको और आगे लिखना है सबसे पहले, यानी डब्ल्यू एच लिखना। डब्ल्यू एच क्या हो गया, वाई। और डब्ल्यू एच लिखते ही आपको एचवी लगानी है। एचवी कौन सी लगेगी, विल, और फिर राम, क्योंकि राम विल हैव बीन लिख रहे थे, ये प्रश्नवाचक है, विल को राम के आगे ले लिया, सब्जेक्ट के आगे ले लिया। वाई विल राम हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 10 days। ये आपका डब्ल्यू एच प्रश्नवाचक हो गया। सीधी सी बात है, सिस्टम वही है ये वाला, इस सिस्टम में पिरोते जाइए। इस सिस्टम में पिरोने के लिए पहले आपको उस हिंदी के सेंटेंस की पहचान की जरूरत है। पहचान ये रहा, रही होगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इसके साथ में टाइम आएगा। उसके बाद एचवी की जरूरत पड़ेगी। एचवी है सेल हैव बीन और विल हैव बीन। अब सेल हैव बीन आई और वी के साथ में, विल हैव बीन बाकी अन्य जितने भी करता है उनके साथ में। फिर मेन वर्ब में जहां रहा रही होता है फर्स्ट फॉर्म का आईएनजी लगती है। फिर टाइम को जोड़ने के लिए फॉर और सिंस का प्रयोग करते हैं। फॉर किसके लिए, जिसमें अवधि दे रखी होती है, निश्चित टाइम दे रखा होता है कि यहाँ से चालू होकर यहाँ तक बंद है, वो अवधि में आ जाता है, वहां पर टाइम को जोड़ने के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। जिसमें केवल स्टार्टिंग टाइम है 4 बजे से, लेकिन एंडिंग टाइम नहीं है, क्लोजिंग टाइम नहीं है, कब वो पूरा हो रहा है ये टाइम नहीं है, केवल स्टार्टिंग है, तो वहां पर सिंस का प्रयोग करेंगे, यानी केवल समय का संकेत दिया हुआ हो तो ये आईडियो के लास्ट में ऐड करना होता है। दूसरी बात, यदि नेगेटिव सेंटेंस बनाना है या प्रश्नवाचक सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो जो भी एचवी होती है डबल शब्द की होती है या ट्रिपल शब्द की होती है, उसमें से पहला शब्द ही सब्जेक्ट से पहले लेते हैं, बाकी 2 शब्द या जो एक शब्द बचा हुआ है उसको अपनी जगह ही रखते हैं, यानी सब्जेक्ट से पहले पहला शब्द लिख देने से वो प्रश्नवाचक हो जाता है। और यदि डब्ल्यू एच प्रश्नवाचक है तो पहले डब्ल्यू एच वर्ड लिखो, फिर एच वी लिखो, फिर एस लिखो, और फिर बाकी बची हुई एच वी।
यानी विल हैव बीन आता था तो विल को आगे निकाल दिया, बाकी हैव बीन यहाँ बच गई। इस तरीके से आपको ये सेंटेंस बनाने हैं। अब इससे संबंधित अपन थोड़े से दूसरे जो विल मतलब ये सेल वाले और जिसमें सेंस लगता है ऐसे सेंटेंस अपन बनाते हैं। जैसे हम 2 बजे से अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे। हम 2 बजे से अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे। सबसे पहले अपने को एस लेना है। एस क्या है? वी। वी के बाद में एच वी का प्रयोग है। एच वी के साथ में कौन सी लगती है? सेल हैव बीन। तो यहाँ लगा देंगे सेल हैव और बीन। अब इसके बाद में मेन वर्ब का नंबर आता है। ये तो एच वी है, रहे हो गए। और ये क्या है? एम वी। एम वी का मिलती मेन वर्ब के पास में। पढ़ना, पढ़ने को कहते हैं रीड। और रीड के क्या कर देंगे? आईएनजी लगा देंगे। वी शैल हैव बीन रीडिंग। अब इसका आइडिया क्या बच गया? इंग्लिश। वी हैव बीन रीडिंग इंग्लिश। अब अपने को टाइम को जोड़ना 2 बजे से। 2 बजे से अब पता नहीं कितने बजे तक, इसका मतलब केवल टाइम का इशारा है, संकेत है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्या लगाएंगे? सिंस। सिंस 2 o'clock। इसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है कि हम 2 बजे से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे होंगे, तो उस नोट को यहां जोड़ देंगे। यानी वी शैल नॉट हैव बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस 2 o'clock। अब यदि इसी को एच वी बनाना तो इस सेल को आगे ले लेंगे। यानी सेल वी, क्या हम? सेल वी हैव बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस 2 o'clock। अब इसी को डब्ल्यू एच बनाना है कि हम 2 बजे से अंग्रेजी कहाँ पढ़ रहे हैं। हम 2 बजे से अंग्रेजी कहाँ पढ़ रहे होंगे। ये कहाँ वाला आ गया, यानी डब्ल्यू एच प्रश्नवाचक आ गया। इसमें इस शब्द को पहले लेंगे, डब्ल्यू एच को वेयर। और वेयर लेते ही आपको क्या करना है? एच वी को लगाना है। एच वी 3 शब्द की है, पहला शब्द यहाँ लगाना है, बाकी शब्द कर्ता के बाद में लगाना है। तो पहला शब्द क्या है? सेल, क्योंकि वी के साथ में सेल आता है। फिर कर्ता लगाना है वी, और फिर बाकी बचा हुआ उसका टुकड़ा किसका? एच वी का। वेयर सेल वी हैव बीन रीडिंग। बाकी एम वी में इनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। उनको जैसा अपन लिख रहे थे, चाहे पॉजिटिव में लिख रहे थे तो भी सेम है, और उसमें नेगेटिव में लिख रहे तो भी सेम है। बच्चों, वैसे ये टेंस बहुत ही कम यूज में आता है, डेली कॉन्टेक्ट में कहीं पर भी इसका ज्यादा उपयोग नहीं होता है। फिर भी ग्रामर में इसको दे रखा है। हालांकि इसका उपयोग भी होता है। बहुत सारी जगह ऐसी है जिसमें संभावनाएं व्यक्त की जाती है, जिसमें कंडीशनल रखी जाती है, वहां पर इस टेंस का प्रयोग होता है। तो ये टेंस कोई हार्ड नहीं है, केवल एच ई एम वी और टाइम से जोड़ने की बातों को अपने को स्पष्ट रूप से सीखना है। और ये पैसिव वॉइस में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, बाकी ग्रामर है, पार्ट और स्पीच में, बाकी सारे ग्रामर में ये काम में आता है। केवल बोल चाल में, यानी डेली यूजेज में ये बहुत कम यूज में होता है। फिर भी आपको इसको अच्छी तरह से सीखना है। 12वां टेंस ये हो गया। टेंस कितने अपने पास? 12। 12 में प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4, और ये 12 टेंस अपन ने सीख लिए। अब अपन क्या करेंगे? इनके अलावा मॉडल, मॉडल की जो सही क्रियाएं होती है
ये तो टेंस की सहायक क्रिया मेन वर्ब होती है। अब मॉडल की सहायक क्रिया का प्रयोग करते हुए अपन सेंटेंस बनाएंगे। तो आप इसको अच्छी तरह से करें, इससे संबंधित प्रैक्टिस करें और इसको शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और आपको यदि कोई डाउट हो तो इसको कमेंट करें। ओके, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो with model auxiliaries. Okay, thank you.